खून से लिखी तारीख कभी स्याही और झूठ से नहीं मिट सकती। पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठाकर देखें तो पाकिस्तान जब बना तो लाखों हज़ारों की तादाद में माँओं बहनों की इज़्ज़त नीलाम हुई, बच्चे कुर्बान किए गए। इस मुल्क की जड़ों में जो खून है शहीदों का, आज इसी वजह से ये मुल्क कायम है, वरना पिछले 75 साल में जिस तरह के साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ की गई हैं, जिस तरह की जंग मुसल्लत की गई है हमारे ऊपर, और जो अब हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है, पिछले 7 माह में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, तो ये सिर्फ़ उन्हीं शहीदों का जो खून है वो पाकिस्तान की जड़ों में शामिल है। और सच्चे लोग जो कि अभी भी पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है काम कर रहे हैं, तो आज इसी वजह से ये जो साजिशें हैं ये हर दफ़ा नाकाम हो जाती हैं और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी नाकाम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 नवंबर है। इमरान खान साहब की जो है एक वीडियो चलाई गई बोल के ऊपर, बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से लेकर जब से इमरान खान साहब पर हमला हुआ था, ये तनकीद की जा रही थी और बाकायदा बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को कोई गोलियाँ नहीं लगी, सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है। इमरान खान साहब की जो पट्टी थी जब वो निकले उस टाइम कंटेनर से बाहर, तो उस पर ब्लड भी नहीं था और कोई गोलियाँ नहीं लगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि इमरान खान कह रहे हैं कि उनको 4 गोलियाँ लगी, अगर वो 4 गोलियाँ साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। तो आज बोल के ऊपर जो है वीडियो बाकायदा चलाई गई जिसमें इमरान खान साहब की टांग के ऊपर पट्टी कर रहे थे डॉक्टर साहब, और वो वीडियो दिखाई गई बाकायदा जिसमें 3 से 4 ज़ख्म जो हैं वो बाकायदा दिखाए गए इमरान खान साहब की टांग के ऊपर हुए हुए। तो सच जो है वो आखिरकार सामने आ ही जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की, उसके ऊपर जो है तमाम पीटीआई के सूबाई और नेशनल असम्बली के जो अरकान हैं और इसके साथ साथ सेनेटर्स हैं, वो आज सब इकट्ठे होकर लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में जितनी असम्बलियाँ हैं केपीके में, सब ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो दरख्वास्त दायर की है उसमें किस तरह का मौक़िफ़ अपनाया है। और इमरान खान साहब अभी जो हैं वो लॉन्ग मार्च से ख़िताब भी कर रहे हैं, उसकी तफसील आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। लेकिन जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। फिर जब दरख्वास्त दाखिल करवा कर बाहर निकले शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब ने वहाँ जो है मीडिया टॉक की, उस मीडिया टॉक में फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा हमारी अदालतों को मुखातिब करके, और क्या मुतालबा रखा है फवाद चौधरी साहब ने, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने कल रात जो है फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू दिया, बरतानिया की अखबार है और मीडिया है ये, उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है इसको अब छोड़ चुका हूँ, हम अमेरिका से जो है बराबरी की बुनियादों के ऊपर ताल्लुकात चाहते हैं। और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने रूस और यूक्रेन के हवाले से भी बात की और बड़ी तफसीली बात की। ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। जो सबसे पहले आज इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दायर करवाई गई, उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया पीटीआई की तरफ से वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जिसमें इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर जुडिशल कमीशन बनाए। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में इमरान खान हमला, अरशद शरीफ कत्ल, आज़म सफाती वीडियो के मामले की तहकीकात की इस्तदा करते हुए कानून के मुताबिक SHO दी गई दरख्वास्त पर मुकदमे का पाबंद है। दरख्वास्त में कहा गया कि दरख्वास्त पर FIR ना करना बुनियादी हकूक़ कानून की खिलाफ वर्जी है। क्या अवामी अहदेदार और सीनियर अफसरान कानून से बालातर हैं? क्या आम शहरियों और हुक्मरानों के लिए अलग अलग कवानीन हैं? आज़म सफाती की वीडियो को मामला आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। ये मौक़िफ़ जो है दरख्वास्त में अपनाया गया है और बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसके सरबराह के ऊपर कातलाना हमला किया जाता है और जिस पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो उनकी डिमांड्स हैं, मुद्दई जो है वो जाकर जो भी नाम लिखवाना चाहे कि मुझे इन लोगों के ऊपर शक है, इनसे जो है तहकीकात की जाए, अगर ये सच्चे साबित होते हैं और अगर ये यानी कि मेरे जो लगाए हुए इल्ज़ामात हैं वो साबित होते हैं तो इनका नाम बेशक खारिज कर दें, लेकिन उन नामों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, जो कि पिछले जब से हमला हुआ इमरान खान साहब के ऊपर FIR ही दर्ज नहीं हो पा रही। और आज बाकायदा इमरान खान साहब ने अभी जो ख़िताब करे उसमें यह तक कहा कि पंजाब की हुकूमत हमारी है। तो जब मैंने उन्हें FIR दर्ज करने का कहा तो समेत यानी कि पूरी पंजाब की हुकूमत और IG समेत सब ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि जी हमें मुख्तलिफ हलकों की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इसलिए हम FIR दर्ज नहीं कर पा रहे। तो ये पाकिस्तान का कानून है। फिर उसमें यह भी कहा गया कि ये हर पाकिस्तानी का हक है। क्या सीनियर अफसरान और जो
बड़े बड़े ओहदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो मावरा कानून है? क्या आम पाकिस्तानी ही सिर्फ जो है उसके लिए पाकिस्तान में कानून है? इससे जो है पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी है, उसके जहन में किस तरह की छवि बनेगी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान में जो एक निज़ाम है। और वो पाकिस्तानी जो है इस टाइम उनके जहनों में एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तान को पिछले 75 साल से किस तरह चलाया जा रहा है, पाकिस्तान में कौन से लोग हैं जो सारे कानून को मरोड़ते हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान, जिनकी वजह से आज इस नौबत तक पहुंच चुका है। जैसे कि अतर मनीला साहब ने भी कहा कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में रूल ऑफ एलीट है, यानी कि कुछ % लोग हैं जो जिन्होंने इस मुल्क के हर चीज़ के ऊपर, हर अदारे के ऊपर, हर कानून के ऊपर, ये सारी माफिया जो है जिसमें सब लोग आते हैं। ये एलीट में कौन लोग हैं? यही लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया कमाया हुआ है। वो लोग इस मुल्क के पूरे निज़ाम को हाईजैक करके बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से जो है वो कानून की गर्दन भी मरोड़ लेते हैं, वो जो चाहे हैं वो करते हैं। तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो वही इमरान खान साहब ने बहरहाल खैर आज सुप्रीम कोर्ट के लिए अब एक बहुत बड़ा जो है ये अपनी एक इज़्ज़त को बहाल करने का ये बहुत बड़ा, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जितने भी केसेस अभी तक आए हैं, हमारे जो मोहतरम जजेस हैं उन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। लेकिन अगर जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी FIR दर्ज नहीं हो पा रही, और अगर ये जुडिशल कमीशन जो कि इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इसको बनाया जाए और हमारी FIR जो हम नाम कह रहे हैं उनके मुताबिक दर्ज की जाए और इंक्वायरी और तहकीकात करवाई जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इससे भी पीछे हट जाता है, जो कि नहीं हटेगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ही पीछे हट जाता है तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा जी। वो बड़ा एक मशहूर कॉल भी है कि अगर किसी मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी हो, बेशक उस मुल्क में जिस तरह की मर्जी जंग हो, जो मर्जी हो, उनकी मैशत तबाह हो, तो वो मुल्क और कौम जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर किसी मुल्क में इंसाफ ना हो, बाकी हर चीज़ की फरमानी हो, तो वो कौम तबाह हो जाती है। तो ये अब बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारी अदलिया का। देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बनता है। फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया से टॉक करते हुए बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट मदाखलत ना करती तो आज मुल्क में आम इंतखाबात हो चुके होते। साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। 1867 में कानून आया था, 150 साल बाद कानून ही बदल दिया। पाकिस्तान के फैसले अब मज़ीद बंद कमरों में नहीं हो सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि बरतानिया की अदालत ने इल्तवा पर शहबाज शरीफ साहब पर जुर्माना किया। वो बरतानिया है और ये पाकिस्तान है, फवाद चौधरी साहब। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो है बाहर जुर्माना हो चुका है। और बहरहाल खैर हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कल रात जो है बामुश्किल जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और अब देखें वो किस तरह का लाहे-अमल अपनाते हैं। लेकिन जैसे कि हम आपको अपने ब्लॉग्स में अक्सर बताते हैं कि ये जो अब आगे तकरीबन 15 या 16 दिन है नवंबर में, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इलेक्शंस की डेट जो है वो भी आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैक डोर्स जो हैं तय हो चुकी हैं और अब मुल्क जो है मज़ीद इंतशार की तरफ नहीं जाएगा। ये बात 100% फाइनल हो चुकी है और किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना करती तो आज मुल्क में आम इंतखाबात हो चुके होते। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बेसिकली फवाद चौधरी साहब का कहने का मतलब यह है कि जिस तरह उस दिन 12 बजे रात को अदालतें खुली और आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और ये कहा गया कि जी हम मार्शल लॉ नहीं देखना देना चाहते, कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जो मावराए कानून हो, तो अब भी ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी FIR नहीं कटवा सक रहा, तो ये भी एक मावराए कानून काम हो रहा है। ये भी आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब भी उसी तरह फैसला होना चाहिए। फिर उनका ये भी कहने का साफ साफ मतलब था कि अगर उस दिन जो है ये सब कुछ ना किया जाता और इंटरवीन ना किया जाता तो शायद मुल्क में ये जो पिछले 7 माह में तबाही आई है और जिस तरह मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, हर चीज़ पाकिस्तान में तबाह हो चुकी है। ये तो सिर्फ अल्लाह का करम है तो ये मुल्क चलता जा रहा है, वरना कसर कोई नहीं छोड़ी पिछले 7 माह में। ये हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इसके साथ जो वज़ीर ख़जाना साहब अब इसहाक डार साहब हैं जो बड़े दावे कर रहे थे कि जी डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, 220 से नीचे नहीं आ पा रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ ना होता और जिस तरह उसने स्पीकर साहब ने जो की थी और इनकी नो कॉन्फ्रेंस मोशन को जो है वो रद्द किया था और अपनी रूलिंग जारी की थी, तो अब पाकिस्तान जो है बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल में होता और इतना शदीद बहरान से ना गुजर रहा होता पाकिस्तान जो कि अब गुजर रहा है। तो ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अदारे को इतना कमज़ोर ना करें कि फिर लोग इसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। मुल्क में लोगों का अदालतों और अदारों पर एतबार बहुत कम हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। किसी भी तरीके से पाकिस्तान अब बाहर नहीं आ सकता सिवाय इलेक्शन के, और इलेक्शन ही वाहिद हल है कि पाकिस्तान में अब सिविलाइजेशन आएगी।
तो ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी अदारों को जो है इतना कमज़ोर मत करें कि आवाम जो है फिर कुछ और करने पर मजबूर हो जाए। तो ये उन्होंने बड़े साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है और ये हमारी अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया जी ये फाइनेंशियल टाइम्स को कल रात, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है अमरीकी साजिश का मामला ख़त्म हो चुका है, अब अमरीका पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना तो अमरीका के साथ बावक़ार ताल्लुकात रखना चाहेंगे। ये वही बयानिया है जो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जब कहा था, जिस पर अमेरिका की बहुत ज़्यादा हटी थी। अड्डे लेने की बात हुई थी, CNN के एंकर ने इंटरव्यू लिया था और एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने कहा था। तो उस इंटरव्यू में भी इमरान खान ने यही कहा था कि हम अमेरिका के साथ जो है बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका की बाकी पूरी दुनिया के साथ है, तैयब उर्दगान के साथ है, इंडिया के साथ है, वैसे ही ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। फिर उन्होंने साथ ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका के ताल्लुकात गुलाम और मालिक के रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान का 90% कसूर रहा है। 95% पाकिस्तानी जो हुक्मरान थे, जैसे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही कहा था कि हम बेगर्स हैं, हम फ़कीर हैं और बेगर्स आर नॉट चूज़र। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे अब के वज़ीर डिफेंस हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जी अमेरिका चाहे तो 2 मिनट में हमारी जो है हमें वेंटिलेटर से हटा सकता है, हम अमेरिका से किसी भी सूरत हाल में पंगा नहीं ले सकते हैं। अमेरिका हमारा, उनका साफ-साफ कहने का मतलब था कि अमेरिका हमारा माई-बाप है। तो असल में इन जमातों का कसूर है जो पाकिस्तान जो है आज तक गुलाम बना रहा है। दरअसल बात सिंपल सी है, हम अक्सर आपके सामने ये बात रखते आए हैं कि जब आप खुद मंडी में बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर वो अमेरिका खरीदे, बरतानिया खरीदे या कोई भी दूसरा मुल्क खरीदे, जब आप ही बिकने के लिए तैयार हैं तो फिर बोली लगाने वाला कोई भी हो, उससे किसी को गर्ज नहीं होनी चाहिए। असल तो आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि आप बिकने के लिए क्यों खड़े हो गए। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। फिर उनसे जब सवाल किया गया यूक्रेन के हवाले से और जो उनका दौरा था इमरान खान साहब का, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और ये मैं 100% यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन और रूस की जो है वो जंग छिड़ जाएगी, मतनाज़ा खड़ा हो जाएगा। ये जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पहुँचने के बाद जब प्यूटन से मेरी मुलाकात में 1 घंटा बाकी था, तो तब मुझे पता चला कि रूस और यूक्रेन के जो है वो तनाज़ा शुरू हो गया और रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ चुकी है। तो उसके बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत गलत टाइम था मेरा, इस टाइम जो है मैं रूस का दौरा कर रहा हूँ। लेकिन फिर अब उसके अलावा कोई हल नहीं था। अगर मैं तब मुलाकात कैंसिल करता तो उससे रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाने थे और जो कि बहुत देर बाद जो है दोबारा से लाइन और पटरी के ऊपर आए थे। लेकिन वो जो दौरा था उसकी टाइमिंग गलत थी, मुझे उस टाइम वो दौरा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी उस टाइम जो है रूस का दौरा नहीं करता। तो बहुत अच्छा इमरान खान साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। अब इसको भी देखिएगा आप कि एक नया रंग दिया जाएगा। और बाकायदा मरियम औरंगज़ेब साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह दिया कि इमरान खान अपना ही जो रजीम चेंज का एक बयानिया था उससे पीछे हट गए हैं और अब हम इनको पीछे नहीं हटने देंगे। अगर ये प्रॉपर आराम से बैठ के पूरा इंटरव्यू सुन लेते उनका, तो इनको पता लग जाता कि ये बयानिया सेम वही है जो इमरान खान साहब पिछले 22 साल से लेकर चल रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया के साथ बराबरी के ताल्लुकात रखने हैं, ना कि गुलाम और मालिक के ताल्लुकात रखने हैं। तो ये अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।